जी हां, हम आपको बताते चले कि असुर छात्र संगठन के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर डॉक्टर रोहित वेमुला के 9वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें असुर के कार्यकर्ताओं ने सिर पर काली पट्टी बांधकर गगनचुंबी नारों जातिवाद हो बर्बाद, रोहित वेमुला अमर रहे का जयघोष किया और सरकार से यह मांग किया कि देश के सभी शिक्षण संस्थानों में रोहित एक्ट को तत्काल लागू किया जाए ताकि शिक्षण संस्थानों में SC, ST, OBC छात्रों के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव को खत्म किया जा सके तथा नकेल कसा जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट आकाश पासवान ने कहा, सरकार की मंशा ही नहीं है कि देश के शिक्षण संस्थानों में जातिवाद खत्म किया जाए, बल्कि सरकार की गतिविधियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे जातिवाद को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं तथा असुर के विश्वविद्यालय प्रभारी ईश्वर कुमार ने कहा, हम असुर छात्र संगठन के लोग शिक्षण संस्थानों में जातिवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वही कार्यक्रम का संचालन करते हुए कुमारी प्रियंका ने कहा, सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा महज एक छलावा है, हकीकत तो कुछ और ही है धरातल पर, और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए तथा रोहित एक्ट लागू करना चाहिए। कार्यक्रम में ढेर सारे छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से अमरनाथ निषाद, ज्योतिरादित्य गौतम, शालिनी कुमारी, रुचि कन्नौजिया, प्रतिमा सहाय, गोल्डन कुमार, करीना पासवान, साधना कुमारी, पल्लवी कुमारी व अन्य लोग उपस्थित रहे। बताइए आज का क्या कार्यक्रम आप लोगों का है, मांग वगैरह क्या है? आज हम लोग सबसे पहले डॉक्टर रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वो टॉपर थे, उनका मर्डर किया गया था, उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया, संस्थानिक उनका हत्या किया गया था। 17 जनवरी 2016 को उनका हत्या किया गया था। उसके बाद इस मामले को उस समय की तत्कालिक राज्यसभा सांसद बहन मायावती जी ने उठाया था और रोहित वेमुला के मामले को लेकर के उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। उसके बाद पूरे देश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, सब जगह इस मामले पर बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से प्रदर्शन हुए कि रोहित वेमुला को न्याय मिले और जो यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में दलित स्टूडेंटों के साथ, स्पेशली SC, ST एंड OBC स्टूडेंट के साथ जातिगत भेदभाव होते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। उस समय बहुत व्यापक आंदोलन हुआ, सरकार एक एक्ट तैयार की रोहित एक्ट के नाम से। उस एक्ट का उद्देश्य यही था कि इस एक्ट को शिक्षण संस्थाओं में लागू करके जो छात्रों के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं उसको रोका जाए। लेकिन 2016 से आज 25 आ गया, लगभग 9 साल बीत गए हैं समय, लेकिन सरकार ने उस एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो हम असुर छात्र संगठन के लोग आज 17 जनवरी 2025 को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर रोहित वेमुला को उसकी शहादत को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेज रहे हैं। उस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस देश के शिक्षण संस्थाओं में रोहित एक्ट को तत्काल लागू किया जाए ताकि जातिवाद को ख़त्म किया जा सके। मेरा नाम आकाश पासवान है, अधिवक्ता सिविल कोर्ट गोरखपुर। जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम साधना है। हम लोग यहाँ पे DDU के मेन गेट यूनिवर्सिटी पे इसलिए आए हैं ताकि जो रोहित वेमुला हैं वो जो सुसाइड किए थे, जिसका एक तरह से सुसाइड नहीं कहा जा सकता, एक तरह से मर्डर ही कहा जाएगा, कि जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट रहा करते थे। एक तरह से वो इतने अच्छे विद्वान थे, PhD स्कॉलर थे। और यहाँ अमेरिका की भी किसी प्रेसिडेंट की वाइफ ने कहा था कि हमने बहुत बड़े विद्वान को खो दिया है। वो चाहते थे एक कार्ल सागान जैसे राइटर बनना। लेकिन जो ये था, कुछ जो RSS के एफिलिएटेड स्टूडेंट ग्रुप है ABVP, उनसे कुछ टचल्स हो जाते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े छोटे मोटे मामले हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो इनको जो है हॉस्टल के केंद्रीय मंत्री जो रहते हैं और स्मृति ईरानी रहते हैं, उनको जो हॉस्टल से मजबूर कर दिया जाता है निकलने के लिए। उसके बाद वो मेंटली प्रेशर में आ भी जाते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या होता, छोटा मोटा मामला था तो उनको खुद में सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा मामला बना दिया जिसकी वजह से वो छोड़ देते हैं हॉस्टल और सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं जनवरी में सड़क पे। तो उसके बाद कुछ देर बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं 4-5 दोस्तों के साथ, जाते हैं, उसके बाद सुसाइड लिख देते हैं। उसमें लिखते हैं कि उनका जो बर्थ है, उनका जो जन्म हुआ है, एक तरह से दुर्घटना अभिशाप है। वो ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी हम देखें, जातिवाद जो है अभी भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं, हर जगह से, कहीं वो वर्क प्लेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह जो है कहीं ना कहीं हर तरह से है। तो हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में बात ही ना करें, इसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए।
और यहाँ पे हम सिर्फ उनको एक आंसू बहाने वाले एक तरह से बस ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि देने नहीं, हम उनके लिए न्याय मांगते हैं। और मैं अपनी बातों को एक लाइन में ख़त्म करना चाहूँगी। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें हम हार मानी है, आप बिल्कुल भी ना सोचें हमने हार मानी है। हम जब तक जिंदा है हमारी लड़ाई जारी है, हम जब तक जिंदा है हमारी लड़ाई जारी है। जरा भी जहाँ हुआ अत्याचार हमें तो न्याय दिलाने आनी है। जय भीम, जय संविधान।